तो ये इलिप्स होता है। अब तुम पूछोगे क्यों होता है, जब तुम मैथ्स पढ़ोगे ना तब समझ जाओगे। ये इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्स जैसे सर्कल होता है ना, वैसे इलिप्स होता है। इलिप्स ऐसा लंबा सर्कल होता है, इस तरह से लंबे सर्कल में घूमेगा ये। अब ये मत पूछना कैसे, ये तुम समझ जाओगे मैथमेटिक्स में, जब तुम्हें इलिप्स पढ़ाया जाएगा तब तुम समझ जाओगे। ये याद नहीं करना है अभी, ये याद नहीं करना है, ये तो बस एक्स्ट्रा था कि पाथ क्या होता है वो समझा रहा था। अब अपन वापस अपनी प्रोजेक्टाइल पे आते हैं। एक सवाल और करो पहले, फिर प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 80 एंड y इक्वल टू bt माइनस ct स्क्वायर। अब इसके लिए बताओ इक्वेशन ऑफ पाथ। ये वाला सवाल इजी, इसमें कुछ स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना, सिंपल यहां से t की वैल्यू उठा के यहां लिख दो। t की वैल्यू यहां से मैं क्या लिख दूंगा, x अपॉन a, ठीक है ना। बस क्या बन जाएगी इक्वेशन, y इक्वल टू b x अपॉन a माइनस c x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। बस काफी। देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। पैराबोला टाइप की इक्वेशन आई। अब हम बात करेंगे अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो बात को ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x बोला है, वर्टिकल डायरेक्शन को y बोला है। देखो x और y डिफाइन करना जरूरी है, x और y चेंज कर दोगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन x और y डिफाइन कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y बोला है, ठीक है। और प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बोला है, जहां से प्रोजेक्शन किया है उसे क्या बोला गया है, ओरिजिन। प्रोजेक्शन पॉइंट क्या है, ओरिजिन। अब जरूरी नहीं है कि ये अपन जो है ग्राउंड टू ग्राउंड ही हो, ये टावर से भी फेंक सकते हो, कहीं से भी फेंको, बट जहां से फेंका है उसको ओरिजिन बोला है, जहां से फेंका उसको ओरिजिन बोला। हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल अपवर्ड वाई, ये डिफाइन करना पड़ेगा पहले, तब जाकर के ही इक्वेशन बता पाओगे। एक्स और वाई बिना डिफाइन किए इक्वेशन नहीं निकाल सकते, एक्स और वाई डिफाइन करना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है, ठीक है। और इसका जो पाथ बनेगा वो पाथ कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस तरह से, ठीक है। अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड है तो यही खत्म हो जाएगा। अगर मान लो ये टावर से है, सपोज करो अगर ये टावर होता तो ये और नीचे जाता, और अगर ग्राउंड टू ग्राउंड होता तो यहीं पे गिर के रुक जाता, टावर होता तो और नीचे जाता। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r,0, देखो। और ये कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। चलिए तो किसी जनरल एक्स की बात करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट sx या फिर x, sx इक्वल टू x, क्योंकि अपना जो इनिशियल पॉइंट है वो तो 0,0 है। किसी जनरल x पे बात करो, x, y पे, किसी जनरल x, y पे, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ut यानी कि uxt यानी कि u cos थीटा t इंटू टाइम। इसी तरह से एस वाई लिखो, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नीचे होगा तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, वो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी यानी कि यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हाफ माइनस लगा देते हैं क्योंकि जी नीचे की तरफ है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसको, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है, यानी कि एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, यानी कि टी की वैल्यू इस एक्स वाली इक्वेशन में से इस नीचे वाई वाली इक्वेशन में डाल दो, सॉल्व करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो करते हैं। तो y इक्वल टू, ऊपर से t की वैल्यू उठा के नीचे डाल रहे हैं, u साइन थीटा इंटू टाइम क्या है, x अपॉन यू कोस थीटा। देखो पिछला वाला क्वेश्चन यही तो था, माइनस हाफ जी, t कितना हो गया मेरे पास, x अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आ गए। अब आगे चलते हैं, सोल्व करो इसको आगे।
जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू u से u खत्म x टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा x टेन थीटा। थोड़ा सफाई से लिखते हैं यार, y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये क्या बन गया जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन अपने को याद करनी है। ठीक, इसको याद रखेंगे। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, पर अभी एक तरीका और है। ऐसा करो कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो बना ना, इसमें से एक काम करते हैं अपन, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। इस वाली इक्वेशन में अपन ने क्या किया कि जो टेन थीटा था ना और ये जो एक्स था वो कॉमन ले लिया। यहाँ से देखो ये u तो कट ही गया, साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा ऊपर से कॉमन लो, एक नीचे साइन थीटा बन जाएगा, और एक कोस थीटा कॉमन ले लो, यानी कि टेन थीटा कॉमन ले लो। अब देखना क्या बचेगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया पूरा, एक्स टेन थीटा पूरा कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या क्या बचा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या बचा, इस जगह पे g बच गया, बिल्कुल बच गया, एक x चला गया तो एक x बचेगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या क्या बचा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा कॉमन लिया तो एक टेन थीटा मुझे नीचे जोड़ना पड़ेगा। अगली स्टेप लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, अंदर बन जाएगा 1 माइनस x डिवाइडेड बाय, इस g को नीचे ले जा रहा हूं मैं। अच्छा, इस cos स्क्वायर थीटा और इस टेन थीटा का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, टेन थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो g ऊपर से उठा के लाया उस g को यहाँ नीचे लगा दो। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास रेंज, यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अगर मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड है तो हॉरिजॉन्टल रेंज। तो क्या बन गई इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। यहां से पता चलता है कि इस इक्वेशन के दो रूट हैं, दिख गए ना दो रूट, एक तो x इक्वल टू 0, चित्र भी तुम्हारे सामने है, इक्वेशन भी तुम्हारे सामने, x की वैल्यू r लिखोगे तो भी y इक्वल टू 0। देखो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हुए इजीली दिख जाएंगे, ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए इजीली दिख रहे हैं। x इक्वल टू r लिखो तो भी y 0 है, और x इक्वल टू 0 लिखो तो भी y 0 है। ये भी अपने को याद करना है। ठीक है, लिखते चलना साथ के साथ। और एक इक्वेशन और, ये जो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो पहली वाला डब्बा लाल किया है मैंने, उसमें जो अपने लिखा हुआ है क्या cos स्क्वायर थीटा, उस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को लिख दो sec स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा था, इसको ऊपर ले गया मैं, sec स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। और इस sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो पूरी इक्वेशन टेन थीटा में कन्वर्ट हो गई। तो जो इक्वेशन की आवश्यकता पड़े उस हिसाब से काम कर लेंगे। कभी कभी इससे काम पड़ता है, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको भी डब्बे में बंद कर लो। ये तीनों डब्बे तुम्हें याद होने चाहिए, तीनों लाल डिब्बे, चलो तीनों नहीं तो कम से कम दो तो याद होनी चाहिए, पहले दूसरे, तीसरा तो तुम बना भी सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख के, और sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख करके तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये अपने को याद करनी है। और आज
इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि तुम्हारे टेस्ट। चलो क्वेश्चन है अपना पहला, फाइंड प्रोजेक्शन एंगल। फाइंड प्रोजेक्शन एंगल, ठीक है, फाइंड थीटा। दूसरा है अपना फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये दोनों बातें अपने को बतानी है। इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है इसमें y कितना है 5 है, x कितना है 4 है, टेन थीटा बताना है 1, तो तुम जानते हो 1 क्या होता है x, वापस से x 4, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 20। घिसाई करने पर क्या मिलेगा, सॉल्व करो, टेन थीटा की वैल्यू बताओ। इतना काम तो अब तुम कर दो, और मैक्सिमम हाइट भी बताओ। 45 डिग्री, क्या कुछ भी लिखता है 45 डिग्री कैसा है, टेन थीटा बना रहा है क्या जो 45 डिग्री लिख रहे हो, मन से कुछ भी लिख देते हो। हाँ अब सही आंसर है 25/16, टेन थीटा इक्वल टू 25/16। और अगर इसको इनवर्स में लिखना चाहो तो लिख दो, ये बन जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स 25/16 इक्वल टू थीटा। चलो मैक्सिमम हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी आ रही है। ये फॉर्मूला h/r इक्वल टू टेन थीटा बाई 4, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे इस प्रोजेक्टाइल के लिए, सिंपल है, आसान है, ठीक है। अगला करें फिर नेक्स्ट, चलो अगला करते हैं। सवाल समझो आप, इससे सवाल क्या है, एक प्रोजेक्टाइल था अपने पास, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को अपन ने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्राउंड से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए 20 मीटर डिस्टेंस पे और 10 मीटर हाइट पे एक टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज करो ये एप्पल मान लो, इसको कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इस प्रोजेक्टाइल से इस टारगेट को तुम्हें हिट करना है, तो तुम्हारा थीटा कितना होना चाहिए या टेन थीटा कितना होना चाहिए, ये बता दो। टेन थीटा की वैल्यू बता दो, ताकि ये पार्टिकल इस प्रोजेक्टाइल को, मतलब प्रोजेक्टाइल इस पार्टिकल को हिट कर दे, ठीक है। और तुम्हें मतलब टेन थीटा बताना है या थीटा बताना है, तो अब सोचो कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में भी कौन सी इक्वेशन लगाएं ताकि अपना काम हो जाए, देखो ध्यान से, ये तुम्हारी हिंट है। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करके तुम्हें टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। जहां से फेंका उसको ओरिजिन बोल दो। तो ये पॉइंट x, y कितना हो जाएगा 20, 10। देखो x में 20, y में 10, इक्वेशन लगाओ 20 इक्वल टू x 10, टेन थीटा तो पूछा है, ठीक है, माइनस जी 10 एक्स स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर यानी कि वापस से 20 इंटू 20 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है। सोल्व जब तुम करोगे, मैं कर नहीं रहा हूं, किसी का आंसर ना आए तो बताना। टेन थीटा की दो वैल्यू आएगी 1,3, श्रीधराचार्य से निकाल, टेन थीटा को टी मान लेना, टेन थीटा को टी लिख करके इस इक्वेशन को, मैथ्स में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सोल्व करना है इसको, आंसर निकालना। आ गए काफी लोगों के, ठीक है। यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया, y 10 था x 20 था। एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना कि 10√3 मीटर है, ये तो दिख रहा है डायग्राम में। हाइट 10 मीटर और डिस्टेंस ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10√3, वर्टिकल में 10 है। और u की वैल्यू तुमसे पूछी है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u की तुम्हें मिनिमम वैल्यू बतानी है ताकि ये प्रोजेक्टाइल इस पार्टिकल को हिट कर सके।
थीटा नहीं दिया है, ध्यान रखना, सबसे मेन बात ये है थीटा कितना है नहीं पता, और तुम्हें यू बताना है ताकि ये प्रोजेक्टाइल उस टारगेट को, जो टारगेट वहां पे रेड कलर में मैंने बनाया है, उस टारगेट को हिट कर सके। ये तुम्हारा होमवर्क सवाल है, क्लास के बाद आराम से तसल्ली से बैठ के करना, ठीक है? टफ सवाल है थोड़ा। अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। देखो, जैसे मान लो कि तुम कभी ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, या कभी कार में जा रहे हो। कार में चलते चलते तुमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गाड़ी के बाहर तो फेंका होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कभी बाइक पे बैठे हो तो बाइक पे बैठे बैठे तुमने कोई सामान तो बाइक से फेंका होगा, या कार से चलते चलते फेंका होगा, या यूं मान लो कि ट्रेन में जा रहे हो और कुछ सामान तुमने फेंका। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि अपन छोटे छोटे केस लेके समझते हैं, बात को समझना क्या है, बहुत छोटी सी बात है। सपोज करो कि कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक, ये कोई प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म चल रहा है आगे कुछ वेलोसिटी से। तुम्हें याद है कि रेक्टिलिनियर मोशन में एक गुब्बारे वाला सवाल किया था अपन ने, जिसमें गुब्बारा ऊपर उड़ रहा था और उस गुब्बारे से अपन ने किसी पार्टिकल को रिलीज करा था, ठीक है? तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आई थी? जितना उस गुब्बारे की वेलोसिटी थी। तो अब तुम समझो कि मान लो एक आदमी है यहाँ पे, ठीक है, ये आदमी एक पार्टिकल को लेके यहाँ पे खड़ा हुआ, ये कोई प्लेटफॉर्म है, समझ लो कि ट्रैक्टर की ट्रॉली है मान लो, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, इसके पहिए बना दिए अपन ने, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मस्त बढ़िया चल रही है, ठीक, इस तरह। तो जहां से फेंक रहा उसको अपन ग्राउंड लेवल मान रहे हैं ना, ये हाइट को नेग्लेक्ट कर देना थोड़ी देर के लिए, या हाइट होगी तो हाइट कंसिडर, जो भी बात है वो बता देगा तुम्हें सवाल में कि भाई तुम्हें हाइट लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर हाइट लेनी भी हो या नहीं भी लेनी हो बता दिया जाएगा। सपोज करो ये ट्रॉली यू स्पीड से चल रही है मान लो, तो मुझे ये बताओ कि इस हाथ में जो, ये जो हाथ है अपना, इस हाथ में जो लाल कलर की गेंद है, इस गेंद की स्पीड अभी कितनी? बस पकड़ के खड़ा हूं मैं, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी है? होमवर्क के बाद छुट्टी खाएगी। यू स्पीड है। क्यों इसकी स्पीड यू क्यों है? क्योंकि आदमी जो है ट्रॉली पे खड़ा हुआ है, या गाड़ी में खड़ा हुआ है, या ट्रेन में बैठा हुआ है, या बस में, जहां भी वो बैठा हुआ है, तो जितनी उसकी स्पीड है उतनी ही उसके हाथ की स्पीड है। हाथ में गेंद है, गेंद की स्पीड भी वही है। किस तरफ है गेंद की स्पीड? किस तरफ है? मान लो ये गेंद है, ये अपनी गेंद, गेंद की स्पीड यहाँ पे बनाते हैं, गेंद की स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू है। अब मान लो कि इस आदमी ने, ये जो आदमी था इसने क्या किया, अपने अपने आप को समझो, जो तुम थे तुमने क्या किया, मान लो कि इस बॉल को एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ वर्टिकल में, मान लो एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ वर्टिकल में, मान लो v स्पीड दे दी। अब इसकी स्पीड जो है, गेंद की जो वेलोसिटी है वो u तो आगे है ही सही, और एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी उसको क्या मिल जाएगी? ऊपर की तरफ वेलोसिटी उसको एक एक्स्ट्रा मिल गई भी। यानी कि अपने को करना क्या है? अपने को करना ये है कि प्रोजेक्टाइल में जो प्लेटफॉर्म है उसकी वेलोसिटी, यानी कि u वेक्टर, ये जो u वेक्टर है उसमें मैंने क्या जोड़ दिया? v वेक्टर को जोड़ दिया, क्योंकि इतनी स्पीड और मैंने दे दी। मान लो कि 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा, सपोज करो, और 10 की स्पीड और मैंने ऊपर दे दी, तो नेट स्पीड इसकी किस तरफ आ जाएगी? देखो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, वेलोसिटी है ना, वेक्टर एडिशन होगा, नेट वेलोसिटी इसकी इस तरफ तिरछी कहीं आएगी, क्योंकि u से तो ये आगे चल ही रहा था, v और एक्स्ट्रा मैंने ऊपर इसको दे दिया, तो u प्लस v कितना हुआ? वेक्टर में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आगे चल रहा है तो उसको ऊपर फेंका है, तो वेक्टर एडिशन के हिसाब से रेंज क्या हो जाएगी इसकी? बताओ। 2 ux uy बाय,
तरह से रेंज निकाल लेंगे। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? फ्री फॉल में भी ऐसा ही होगा। करना क्या है अपने को? करना अपने को सिर्फ क्या है, गाड़ी की जो वेलोसिटी है उसमें अपने को कौन सी वेलोसिटी जोड़नी है, वेक्टर एडिशन किसका करना है, जो अपन ने एक्स्ट्रा वेलोसिटी ली है उसका वेक्टर एडिशन करना है। अगर मान लो मैं ऊपर की तरफ देता हूं तो ऊपर ये 90 डिग्री बन जाएगा। चलो अगले केस में तिरछा लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा लेते हैं, चलो देखते हैं तिरछे में क्या होगा, है ना। थोड़ा सा तिरछा लेना, सिर्फ डायग्राम मिटा रहा हूँ, है ना, तुम साथ के साथ लिखते जाना, सिर्फ डायग्राम मिटाया मैंने। देख, मान लो ये अपनी गाड़ी, ठीक है, ये गाड़ी होगी अपनी, गाड़ी हॉरिजॉन्टल में सड़क पे चल रही है, ये सड़क, आदमी खड़ा है, ये आदमी, ठीक है, आदमी के हाथ में गेंद, और इस गेंद को इसने थोड़ा तिरछा फेंका बीच से। कहां से फेंका? गाड़ी से फेंका। कहां से फेंका? रटना नहीं है, बात को समझना है। इसने क्या किया, इस पे बैठे हुए इसको थोड़ा सा तिरछा फेंक दिया थीटा एंगल पे। किसके फ्रेम से? गाड़ी पे बैठे बैठे। तो जब तुम ग्राउंड से देखोगे तो गाड़ी की वेलोसिटी इसमें जोड़नी पड़ेगी ना, सिंपल सी। अगर मान लो इसको रिलीज करता, वापिस से सोचो कि अगर मैं इसको रिलीज करता सिर्फ, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती? u होती। पर मैंने इसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे दी। ये v क्या दिया मैंने? एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी है, इतनी और दे दी मैंने थीटा एंगल पे। पिछले केस में मैंने ऊपर दिया था, इस केस में मैंने क्या किया? थीटा एंगल पे मैंने क्या किया? इसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी v दे दिया। अब क्या करें? अब देखो, बड़ा आसान है। इस बॉल की वेलोसिटी u तो आगे थी, ठीक है, और एक v ऐसे दे दी मैंने तिरछी, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, ठीक है। तो अब इस v के कंपोनेंट करके देखो। इस v के जो कंपोनेंट होंगे, इस v के क्या क्या होंगे? आगे की तरफ v cos थीटा, ऊपर की तरफ v sin थीटा, यही होगा, v sin थीटा v cos थीटा। ये तो गेंद की वेलोसिटी, जो बॉल अपन ने फेंकी उसकी वेलोसिटी। अब देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u के साथ कौन जुड़ जाएगा? देखो, v sin थीटा तो ऊपर है, v cos थीटा किसके साथ जुड़ गया? u के साथ जुड़ा। तो अब जो नेट वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में, वो कितनी हो जाएगी? देखो, u प्लस v cos थीटा। अगर मान लो मैं इसको पीछे फेंकता तो माइनस v cos थीटा। देखो ना, हॉरिजॉन्टल में दोनों वेक्टर जुड़ गए, तो u प्लस v cos थीटा, और वर्टिकल में v sin थीटा, क्योंकि मैंने इसको तिरछा फेंका। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल में आया है, वो कंपोनेंट तो u के साथ जुड़ जाएगा, उसको हेल्प मिल गई ना, u के साथ v cos थीटा जुड़ गया, हेल्प मिल गई, दोनों ने मिलजुल के काम किया, तो ux कितना हो गया? v प्लस u cos थीटा। अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगी, क्योंकि तिरछा फेंका है। देखो, vx भी ux भी है, uy भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो होनी। ux कितना है? u प्लस v cos थीटा। uy कितना है? v sin थीटा। बात समझ पा रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? अपन ने v को u में इस बॉल को, ये जो बॉल थी, मान लो मैं खड़ा हुआ हूं, मैं नहीं भाग रहा अभी, मैंने इस बॉल को ऐसे फेंका v से, तो इस v के दो कंपोनेंट कौन कौन से? v cos थीटा तो इस तरफ, और v sin थीटा ऊपर की तरफ। ये इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब अगर गाड़ी u स्पीड से आगे चल रही है, तो ये u स्पीड किस में जुड़ जाएगी? v cos थीटा में। हेल्प मिल गई ना, v cos थीटा को हेल्प मिल गई इस u से, मिली नहीं मिली? तो अब नेट स्पीड कितनी होगी x डायरेक्शन में? u प्लस v cos थीटा। मान लो ये आगे नहीं दौड़ करके ऊपर जा रहा होता, सपोज करो ये जो गाड़ी है लिफ्ट होती, मान लो लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो किसमें जोड़ता मैं वो u स्पीड?
v sin थीटा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं इसको मिटा रहा हूं डायग्राम को, तुम पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाया, इसको मिटा दूं क्या? यही मिटा देता हूं। सपोज करो कि अगर ये u ऊपर होता, मान लो गाड़ी उड़ रही होती, u ऊपर होता, तो अब ये u किसमें जुड़ता? v sin थीटा में। किसमें जुड़ जाता? v sin थीटा में। अब vy कितना या uy कितना होता? v sin थीटा प्लस u। x में नहीं जुड़ता, वो y में जुड़ता। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बॉल की स्पीड में गाड़ी की स्पीड को ऐड करना है, वेक्टर एडिशन करना है, और बाकी जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं वैसे करा दो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो 2uy/g, रेंज निकालनी हो तो 2ux, बाकी सारे फॉर्मूले में बता ही चुका हूं। अगर मान लो किसी हाइट से मतलब फेंका है, हाइट का भी मतलब ux और कंपोनेंट मिल गए अपने को दोनों अलग अलग, फिर आगे का काम तो अपन ने कर ही रखा। जैसे तुमने प्रोजेक्टाइल में शायद मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो याद है एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था। एक एरोप्लेन उड़ रहा था, नीचे एक जो है शिकारी था, एरोप्लेन ने बम छोड़ा। प्रोजेक्टाइल का वो क्वेश्चन है, सेक्शन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। बम की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है और रेंज क्या है, तीनों बातें बतानी। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ द बॉम्ब। फिर सुन लो, टैंक 10 की स्पीड से चल रहा है। टैंक ने अपनी जो मजल होती है, आगे जो नली होती है ना, इस नली से एक बम को फायर किया जिसकी स्पीड 20 थी। ये जो मजल है, यानी कि जो ये जो टैंक की जो मजल है, ये जो आगे जो नली निकली हुई है, नली 37 डिग्री का एंगल बना रही है। ये नली कितना एंगल बना रही है? 37 डिग्री का। ठीक है, चलो बताओ बम की स्पीड कितनी, बम की जो है ऑफ बॉम्ब, या लिख लेना आगे ऑफ बॉम्ब। बीस की स्पीड से। टैंक ने कितनी स्पीड से फेंका? सॉल्यूशन देखो इसका, 20 मीटर पर सेकंड, 37 डिग्री पे। चलो u cos थीटा u sin थीटा करो, इसका कंपोनेंट करो, u cos 37 और u sin 37। तो ये मिल जाएगा तुम्हें, हॉरिजॉन्टल में मिलेगा तुम्हें 16 और वर्टिकल में कितना मिलेगा तुम्हें? 12। अब ये मत पूछना कि कैसे किया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। 20 cos 37, 20 cos 37, 20 sin 37। ठीक है, cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, तुम्हें पता ही है, तो ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 12। ठीक है, अब टैंक खुद 10 की स्पीड से चल रहा है, तो ये 10 स्पीड किस में जुड़ेगी? 12 में तो जुड़ेगी। यानी कि अब जो अपने पास जो बम है ना, बम की स्पीड 12, सॉरी ये वर्टिकल है, ये तो वर्टिकल है ना, 16 में जुड़ेगी। बम की स्पीड हॉरिजॉन्टल 16, ऊपर 12, पर जो टैंक चल रहा है उसका क्या? टैंक भी तो 10 से चल रहा है, तो ये 10 किसकी सहायता करेगा, किसकी हेल्प करेगा? इस 16 की। तो टोटल कितना हुआ? 26, और ऊपर तो 12 है ही। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया? टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g कितना बना? 2.4 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, h कितना हो जाएगा? uy²/2g, यानी कि 12 × 12 डिवाइडेड बाय 2 × 10। यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ेगी, ऊपर लिख देता हूँ। h ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। h हो जाएगा मेरे पास uy²/2g, 2 × 10 सोल्व कर लेना इसको आगे। और रेंज r इक्वल टू 2ux यानी कि 26, uy यानी कि 12 डिवाइडेड बाय g यानी कि 10। जो भी आंसर आ रहा है सोल्व करने पे वो आंसर हो जाएगा। बोलो अब समझ में आया क्या? अब हाँ,
अरे उल्टा पुल्टा हो रहा है, अरे उल्टा पुल्टा हो गया रे यार, पहले सही लिखा था। ये है 16, ये है 12, बस। अब ठीक है, भूल चूक माफ। इतना तो तुम भी समझदार हो यार।